नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई कविता के साथ। हाँ मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारे योग और अध्यात्म की, श्रीमद् भागवत गीता की, मोटिवेशनल लेक्चर्स की और कविताओं की जानकारी शीघ्रता से पहुंच सके। मित्रों, आज कुछ हास्य कविता की बात करेंगे हम। घर गृहस्थी में झगड़ा होना स्वाभाविक है और पति पत्नी में एक नितांत स्वाभाविक बात है। नाराजगी होना, गुस्सा होना, झगड़ा होना घर में चलता रहता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिससे पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। बस इस फॉर्मूले को आप अपनाने की कोशिश करें। बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिससे आपका घर में झगड़ा नहीं बल्कि घर स्वर्ग जैसा लगने लगेगा। तो आइए एक कविता के माध्यम से आनंद लें इस कविता का, जिसमें हास्य भी है, व्यंग्य भी है और एक संदेश भी है कि जब से हमने समाज सेवा का बेड़ा उठाया है, जब से हमने समाज सेवा का बेड़ा उठाया है, घर परिवार से ज्यादा लोगों की सेवा में वक्त लगाया है, यह समझ लीजिए कि खामख्वाह श्रीमती जी से पंगा मोल लिया है। कि जब से हमने समाज सेवा का बेड़ा उठाया है, घर परिवार से ज्यादा लोगों की सेवा में वक्त लगाया है, यह समझ लीजिए कि खामख्वाह श्रीमती जी से पंगा मोल लिया है। यह समझ लीजिए कि खामख्वाह श्रीमती जी से पंगा मोल लिया है। अक्सर अक्सर समंदर की तरह शांत रहने वाली श्रीमती जी, अक्सर समंदर की तरह शांत रहने वाली श्रीमती जी अब बात बात पर ज्वालामुखी की तरह धधकने लगती हैं। अक्सर समंदर की तरह शांत रहने वाली श्रीमती जी अब बात बात पर ज्वालामुखी की तरह धधकने लगती हैं और घर के शांत प्रिय वातावरण को कभी संसद तो कभी विधानसभा बना देती हैं, कभी संसद तो कभी विधानसभा बना देती हैं। मित्रों मित्रों अब घर में रामलीला का मंचन नहीं होता। अब घर में पहले की तरह रामलीला का मंचन नहीं होता, बल्कि आजकल घर में अब आधुनिक महाभारत का मंचन होता है। घर में आजकल आधुनिक महाभारत का मंचन होता है और महाभारत की इस पति पत्नी के महायुद्ध में, महाभारत के इस पति पत्नी के महायुद्ध में बेलन चकलों का भरपूर प्रयोग होता है और बेलन भांडों का भरपूर प्रयोग होता है। और कभी कभी तो हमारे चेहरे की भूगोल इतिहास बन जाती हैं, और कभी कभी तो हमारे चेहरे की भूगोल इतिहास बन जाती हैं जब बेलन के प्रहार की मार लगती है। रोज रोज की तकरार से तंग आकर, दोस्तों, रोज रोज की तकरार से तंग आकर, नित्य बिगड़ती चेहरे की भूगोल से परेशान होकर हमने एक फॉर्मूला सुझाया। हमने आदरणीय श्रीमती जी को एक समझाता फॉर्मूला समझाया कि नित्य बिगड़ती चेहरे की भूगोल से परेशान होकर हमने श्रीमती जी को एक समझौता फॉर्मूला समझाया और हमारा फॉर्मूला भी एकदम फिट हो गया। हमारा फॉर्मूला भी एकदम फिट हो गया और किसी सुपरस्टार के फिल्मों की तरह हिट हो गया। काश काश मैं इस समझौते फॉर्मूले को किसी प्रतियोगिता में भेजता तो शायद सर्वोच्च पुरस्कार पा जाता, शायद सर्वोच्च पुरस्कार पा जाता। मित्रों, फॉर्मूला बहुत सरल था, आप भी आजमा कर देखिए। मित्रों, फॉर्मूला एकदम सहज था, सरल था। आप भी आजमा कर देखिए और अपने घर गृहस्थी में परिवर्तन देखिए। फॉर्मूला यह था दोस्तों, फॉर्मूला यह था दोस्तों कि जब भी श्रीमती जी को हमारी किसी बात पर क्रोध आएगा, जब भी श्रीमती जी को हमारी किसी बात पर क्रोध आएगा और हम पर बेलन के प्रहार का प्रयास करने का मन करेगा, तभी 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 वो सब कुछ चुपचाप सहती रहेगी, तभी वो सब कुछ चुपचाप सहती रहेगी और शादी के प्रारंभिक दिनों की तरह हम पर प्यार लुटाती रहेगी। तभी वह चुपचाप सब कुछ सहती रहेगी और शादी के प्रारंभिक दिनों की तरह हम पर प्यार लुटाती रहेगी। मगर मगर एक डायरी खोलेगी और एक डायरी में आज का लड़ना बाकी है हमारे उनके खाते में उधार लिखती रहेगी, और एक डायरी में आज का लड़ना बाकी है हमारे खाते में उधार लिखती रहेगी, आज का लड़ना बाकी है हमारे खाते में उधार लिखती रहेगी। और जब भी हमें किसी श्रीमती जी की किसी बात पर क्रोध आएगा,
जब भी हमें श्रीमती जी की किसी बात पर क्रोध आएगा, बुरी तरह भिड़ने को मन करेगा, तब भी मैं चुपचाप सब कुछ सहता रहूंगा, तब भी मैं चुपचाप सब कुछ सहता रहूंगा, यहां तक कि कंकर वाली दाल और जली हुई रोटियां पकवान समझकर बड़े चाव से खाता रहूंगा। यहां तक कि कंकर वाली दाल और जली हुई रोटियां पकवान समझकर बड़े चाव से खाता रहूंगा, मगर मगर अपनी डायरी में श्रीमती जी से आज का लड़ना बाकी है, उनके खाते में उधार लिखता रहूंगा। मगर मगर श्रीमती जी से अपनी डायरी में श्रीमती जी से आज का लड़ना बाकी है, उनके खाते में उधार लिखता रहूंगा, उनके खाते में उधार लिखता रहूंगा। महीने के आखिर में हम दोनों अपनी अपनी डायरियों का मिलान कर लेंगे। महीने के आखिर में हम दोनों अपनी अपनी डायरियों का मिलान कर लेंगे और किसको किससे लड़ना बाकी है उसका हिसाब कर लेंगे। क्या महीने के आखिर में हम दोनों अपनी अपनी डायरियों का मिलान कर लेंगे और किससे किसको लड़ना बाकी है उसका हिसाब कर लेंगे, और अगर अंतर थोड़ा हुआ तो माफ कर देंगे, और अगर अंतर थोड़ा हुआ तो माफ कर देंगे, और थोड़ा बहुत अंतर भी हुआ तो एक दूसरे से हल्की सी तकरार कर लेंगे, हल्का सा एक दूसरे से तकरार कर लेंगे। दोस्तों 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 घटनाएं घर में आज भी वैसे ही घटित हो रही हैं। घटनाएं घर में आज भी वैसे ही घटित हो रही हैं। श्रीमती जी की कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती तो हमारी कोई बात श्रीमती जी को अच्छी नहीं लगती हैं। घर में घटनाएं आज भी वैसे ही घटित हो रही हैं। श्रीमती जी की कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती तो हमारी कोई बात श्रीमती जी को पसंद नहीं आती, मगर अब घर में कभी तकरार नहीं होती, मगर अब घर में कभी महाभारत नहीं होती, मगर अब घर में किसी पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि जब से हमने समझौता फॉर्मूला अपनाया है सारे झगड़ों का हल हो गया है। जब से हमने समझौता फॉर्मूला अपनाया है सब झगड़ों का अंत हो गया है। अब घर में आधुनिक महाभारत का नहीं बल्कि प्यार का इजहार होता है, विश्वास का इजहार होता है, प्रेम का और सहयोग का विश्वास और इजहार का होता है। अगर और जब से हमने ये समझौता फॉर्मूला अपनाया है दोस्तों, घर हमारा घर नहीं बल्कि साक्षात स्वर्ग बन गया है। घर हमारा घर नहीं बल्कि साक्षात स्वर्ग बन गया है और हमारे जीवन में खुशियों का आधार बन गया है, हमारे जीवन में खुशियों का आधार बन गया है। धन्यवाद दोस्तों। और ये समझौता फॉर्मूला अगर आपको भी अच्छा लगे तो अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं, और हम किसी से द्वेष नहीं करें, वेर नहीं करें, प्रेम और सहकार के साथ रहें। इसी संदेश के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।